विधायकों की बहुमत चाहिए। तो क्या इन्होंने जयराम महतो एक जीत जाने से बिल पास करवा लेंगे? क्या कह रहे हैं? एक कैसे जीतेंगे जी? 8 सांसद लड़ा रहे हैं, 8 दिए हैं, एक काहे जीतेंगे? युवाओं में फिर देख रहे हैं को जोश भर रहा है जयराम महतो। भटका हुआ युवा लोग हैं जिनको कहीं कुछ ठहर नहीं है। अभी के जो विधायक है, सुनिए पहले, हम लोग का जो यहाँ विधायक है एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानता है यार, एमएलए बन के चल गया। जयराम महतो का कई गो नाखून खींचा है, मथुरा महतो का नाखून खींच लिया है पुलिस आंदोलन के चलते हैं। जयराम महतो दूसरे अलावा नेता कोई है तो उनका सभा में भीड़ दिखा दीजिए, भीड़ ही नहीं आता है। और जयराम महतो की सभा में देखिए लोग पैसा दे के भीड़ करते हैं। जयराम महतो तो बोल रहे हैं हम लागू करवाएं। नहीं, वो नहीं कर पाएगा। बाकी 5 साल तो देखे कोई खाली बोलता है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। एक आदमी से कुछ नहीं होगा। हरे राम हरे हरे जयराम एक चर्चा घरे घरे। तो देखिए हर घर में जयराम का चर्चा हो रहा है। पूरा संविधान पढ़ा लिया वही की पढ़ल एक जने की हते एगो जो हाट लगते हो, एगो जो 3 गो गम छिले के मंगर हाट जब तो गोटे हाट के भीड़ लगते। कार जोहार, अभी मैं तेलमोचो में हूँ, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में किसकी हवा चली है, किसकी लहर चली है। सबसे राय ले रहे हैं, जनता का विचार ले रहे हैं कि 2024 का ये चुनाव ये बहुत ज़्यादा गिरिडीह लोकसभा हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार कोई युवा लड़का चुनाव में उतर रहा है और गरीब घर से और नया पार्टी आंदोलन करके आया और राजनीति में आ रहा है। जानने का प्रयास करते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को मात दे पाएगा, क्या विचारधारा लेके घूम रहा है, बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या विचारधारा रही हैं। जोहार। जोहार। क्या नाम हो आपका? सुखदेव महतो, एडवोकेट। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 3 प्रबल दावेदार अपना एड़ी चोटी एक कर रहे हैं कि 2024 में सांसद बन के हम लोग दिल्ली जाएंगे। हाँ, सही बात है। किसका माहौल लग रहा है, किसको लोग देखना चाह रहे हैं? माहौल तो यहाँ लग रहा है इंडिया गठबंधन का। मंत्र प्रताप महतो जी आगे चल रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी है, मंत्री भी रहे हैं, अभी वर्तमान टुंडी विधायक उनका। समाज से सदा जुड़े रहते हैं और झारखंड के लिए बहुत कुछ किए हैं। आंदोलनकारी हैं, झारखंड अलग किए, शिक्षा का विस्तार किए, लोगों को शिक्षित बनाए, बहुत सारे कॉलेज अनाथ विद्यालय चला रहे हैं। ऐसा आज तक कोई विधायक सांसद ने नहीं किया जो करके दिखा रहे हैं। हाँ, हम लोग भी उस क्षेत्र घूम के आए हैं। हाँ, टुंडी में, पूर्वी टुंडी में। और क्या क्या किए हैं बताइए? पूरा किया अपने लाइफ में, समाज के हित में अपना पूरा समय बर्बाद कर दिए हैं और झारखंड के विकास के लिए, झारखंडियों के हित के लिए पूरा समय दिए हैं। देश के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए भी अब करना चाह रहे हैं कुछ। भले मंत्री रहे, विधायक रहे, तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र तक रहे। अभी लोकसभा चुनाव है और 6 विधानसभा आता है, तो इस क्षेत्र में उनका भ्रमण हुआ है, चेहरा फैला। चेहरा वो पूरा सर्वविदित है, सब जानते हैं उनको, एक एक आदमी उनको जानते हैं, बचपन से जानते हैं उनको। युवाओं में फिर देख रहे हैं को जोश भर रहा है जयराम महतो। भटका हुआ युवा लोग हैं जिनको कहीं कुछ ठहर नहीं है, आगे की सोच नहीं, वो लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। आदमी को इस तरह खाली युवा वर्ग का हल्ला करने से कुछ विकास होने वाला नहीं है। विकास करने के लिए जमीनी पर उतारना पड़ता है, मुंह पर बोलने से कुछ विकास नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि हम इतना बिना बोले इतना लोग जाग गया, अगर हम सरकार में आएंगे, सांसद बनेंगे तो दिल्ली में आवाज़ उठाएंगे और नया नियम कानून लाएंगे, झारखंड को नई जगह है। लोग जगह तो ऐसे 50-52 साल पहले से जगह रहे हैं। मंत्र प्रसाद महतो लोग, विनोद बिहारी महतो जी थे, एक रहे थे, शिवशरण हैं, ये लोग जगाए। अलग राज्य अलग किए, आदमी को जगाएं और अलग करने के लिए आंदोलन किए, तब लोग जागे हैं। और लोग जानते हैं जब राज्य अलग कर रहा है तो अपना अधिकार भी लेने के लिए जगे हुए हैं। और इतना दिन के बाद 20-22 साल के बाद जो सरकार बनी झारखंड में, इसमें सबसे ज़्यादा तो एनडीए का सरकार रहा। उसमें इन लोग का कभी बहुमत का सरकार मिला नहीं। इस सरकार में आए हैं, मात्र 3 साल में जो काम करके दिखाए हैं, कम से कम 2 बार स्थानीय नीति को और खतियान को विधानसभा में, विधान पटल में पारित किए और राज्यपाल के यहाँ भेजें, लेकिन और हाईकोर्ट में रद्द कर दिया गया। उन्हीं लोग के द्वारा पारित दायर याचिका के द्वारा, भाजपा के द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ मोदी लहर 400 पार, अब की बार 400 पार है। वो खाली लहर ही है, होने वाला कुछ नहीं है। मोदी कर की क्या रहे हैं, आदमी लोग तरसते होंगे महंगाई से।
देख रहे हैं अपना पैसा अगर बैंक से कोई निकालता है तो उसमें लगता है उसको सर्विस चार्ज। मोदी तो शोषण कर रहे हैं। आज तक 10 साल में अगर सुई का भी प्लांट कहीं बनाए हैं, सब तो बनाया हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ये मतलब कांग्रेस के सरकार। हाँ, कांग्रेस के सरकार के पीरियड बना है। तो इस आपके कहने का मतलब इस बार मथुरा प्रसाद को लोग चाह रहे हैं। एकदम बिल्कुल जा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ दादा? गंगाधर महतो, आपके तरफ से किसको वोट जाएगा? इंडिया गठबंधन। आप मथुरा प्रसाद, क्या मथुरा प्रसाद में आप लोग देख रहे हैं? देखिए, मथुरा प्रसाद झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने झारखंड आंदोलन में कई यातनाएं सहे। वो लोगों के बीच रहा, लोगों गांव-गांव में आंदोलन के प्रति जागृत किए हैं। बहुत सारा उनका योगदान रहा है। तो फिर जयराम महतो भी तो अभी नया ही वहाँ बोल रहा है हम लोग झारखंड को हम एक नवनिर्माण करेंगे। भले हमारे गार्जियन लोग अलग किए लेकिन नवनिर्माण नहीं हुआ, वो हक अधिकार नहीं मिला तो हम करवाएंगे। और स्थानीय लेकर कंपनियों में और 1932 खतियान अपना भाषा खातिर इस सब को लेकर। देखिए, जयराम जी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में लोकतंत्र बहुमत के आंकड़ा चाहिए। जो वोट मांग रहे हैं वोट वो मांगे, उनका लोकतंत्र में अधिकार है वोट मांगना। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब तक बहुमत नहीं होगा कोई नियम कोई कानून पारित नहीं होता है। न लोकसभा में होगा, न विधानसभा में होगा, न राज्यसभा में। अकेले दिल्ली हिलाएंगे और झारखंड में यहाँ गूंजेगा। यदि लोकसभा में लोकतंत्र में एक आदमी बहुमत माना जाता है तो मैं मान सकता हूँ। ऐसा कहीं संविधान में हमारा है कि आवाज उठाएंगे राज्य का? आवाज तो कोई भी उठा रहा है। आवाज क्या यहाँ के नेताओं ने नहीं उठाया? जयराम महतो कहते हैं नहीं उठाता है कोई। कौन नहीं उठाया? यदि नहीं उठाया तो झारखंड में बिल 1932 का बिल गया कैसे राज्यपाल तक? इसके लिए जगन्नाथ महतो जी जेल गए। जगन्नाथ महतो झारखंड आंदोलन के तहत जेल गए। उनके ऊपर आरोप लगा हत्या का, और वो गरीबों के लिए जो रेल में वो अपना क्या मूंगफली बेच रहे थे उस पर एक आरोप लग गया, उसमें भी जेल गए। तो यहाँ के लोगों के लिए इन लोगों ने किया है। बता दीजिए, जयराम महतो यहाँ के जनताओं के लिए किए क्या? जब राज्यपाल के पास बिल गया 1932 का, तो इन्होंने क्या राज्यपाल के बिल वापस पर कोई टिप्पणी की है? वो बिल तो राजहित में था, फिर उस पर क्यों नहीं चर्चा किया? जयराम महतो कह रहे थे अच्छा से नए बिल भेजे होंगे। जयराम महतो कह रहे हैं ना, तो वो तो पढ़े लिखे हैं, विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे तो पीएचडी किए हुए हैं। वो बिल को निकाल के देख सकते थे क्या त्रुटि है नहीं है। और मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी करना नहीं युवाओं चाहता। का जोश उन्हीं में देख रहे हैं बहुत सारा भीड़ काफिला घूमता है। जुआ अनुभवहीन है, युवाओं के पास अनुभव कम है। वैसे वैसे जुआ हैं जो पढ़े लिखे जुआ ऐसा नहीं करते। वैसे वैसे जुआ है जिनको लोकतांत्रिक परंपरा मालूम नहीं है। लोकतांत्रिक परंपरा वही है जिसके पास बहुमत होता है, वही नियम और कानून बना सकता है। चलिए, और भी दादा लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा तो रखाल चंद्र दुबे है। हाँ, आप क्या कहते हैं गिरिडीह का कौन होना चाहिए सांसद? देखिए, लोकप्रिय नेता तो मथुरा महतो जी हैं हम लोग को, और आज से कहा बहुत दिन से ऐसे बढ़िया काम किए हैं वो, तो हम लोग का चाहत में तो वही है। क्या है, जयराम महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी क्यों नहीं है? अभी तो नया थी है ना, और इन लोग मान लीजिए आज बहुत दिन से ऐसे काम कर रहा है जो कि हम लोग को लोकप्रिय आदमी है, इसीलिए उन लोग को चाहत हम लोग पर है। वर्तमान जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी है लेकिन फिर भी उसका आगे नहीं है। और मथुरा प्रसाद का हाँ, झारखंड आंदोलन का बस उसका आगे कोई नहीं। और भी दादा लोग हैं, सबसे राय लेते हैं। बुजुर्ग से लेना सबसे उचित माना जाता है। ककरा वोट देवे दादू? क्या हमें? हाँ,
हमें भाई देख कहीं देवे और यदि केसु कहीं कसम खाई कह देवो तो तमाम आदमी को तो मियाँ लाओ कांग्रेस के वोट दिलो। हम कहीं जब सोबिन कहबे करे तो हम कांग्रेस के वोट देवो। कांग्रेस लेकिन यहाँ खड़ा ना होकर हमार समर्थन है ना टक्कर में मथुरा प्रसाद माँ तो हमरे न लगे, हमरे न एगो अंग लगे तो हम ओकरा वोट देवे ले जा रही हो। मथुरा प्रसाद हाँ और जयराम महतो जयराम महतो जैसे कि तो जयराम महतो के नाम करे थे तो प्रेस वाला लगे, मगर झारखंड के बारे में ओकर कितना पता है तोर कितना पता हो तो हमरा कौन ये झारखंड में कौन ऐसा पुल है जो ऊपरू ट्रेन जाए नीचे ट्रेन जाए कहो बताओ। इतना तो ना जानकारी है हमरा। न जानकारी हो फुलारी टाड़ा BNR ऊपर में जा रहा है और कतरास वाला जो है कि बोकारो जाती है वो नीचे नीचे जाता है। हाँ। हो गया। जयराम महतो अभी झारखंड का ये तक नहीं पहुंचा है, कितना झारखंड को सींचने में कितना खून लगा है ये हमसे ना पूछ, अगर पूछना ही है तो झारखंड के आंदोलनकारियों के घरों से पूछ कि कितना बलिदान भले कितना खून लगल है तब झारखंड राज्य अलग भला है। और खतियानटा हूँ परिक्रियाटा होते तभी जाए खरियाना लागू होते। तो कहे हम पूरा संविधान पढ़ा लिए वही की पढ़ल एक जने की होते एगो जो हाट लगते हो एगो जो 3 गो गमछी लेके हम मंगर हाट जब तो गोटे हाट के भीड़ लगते 8 गो लोकसभा से कैंडिडेट कहीं ना सुन बिल पास करे खातिर राज्य यहाँ विधानसभा में चाहिए, लोकसभा में चाहिए और फिर राज्यसभा में चाहिए। वहाँ से बहुमत से बिल तो पास होते तभी जाके कोनो लागू होते। तो धीरे धीरे ना घड़ा भरेगा। कभी नहीं जयराम महतो कभी नहीं करे पड़ते उठारों से हवे नहीं करते तो 1932 खतियान लागू नहीं होगा। एकदम होगा, हम लोग करेंगे। जयराम महतो तो बोल रहे हैं हम लागू करवाएं। नहीं वो नहीं कर पाएगा, बाकी 5 साल तो देखे कोई खाली बोलता है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। एक आदमी से कुछ नहीं होगा। इतना आक्रोशित क्यों है वो क्या गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या अच्छा कर देंगे। मथुरा प्रसाद पर आरोप नहीं है ना कुछ नहीं है, आंदोलनकारी है, आंदोलनकारी है उसका। ऐसा में जयराम महतो भी तो आंदोलनकारी है। नहीं जयराम महतो का कई गो नाखून खींचा है, मथुरा महतो का नाखून खींच लिया है पुलिस आंदोलन के चलते। यहाँ जाके देखिए बहुत संघर्ष किए हैं वो। बहुत तो संघर्ष किए तो इतने दिनों तक तो राज्य में सरकार में मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। अब कितना दिन जयराम महतो बोलते हैं अब रेस्ट कीजिए, अब हम लोग को मेहनत करना चाहिए। तो मान लीजिए ऐसा यदि करना है जयराम महतो को तो जो पहले से उन लोग को सबको हटा देना और नया लोग को सबको भर्ती करा दे। वही बोलते हैं युवाओं का सरकार बनाएंगे। इतना आसान नहीं है बाबू। युवा किसका साथ है? युवा को नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। इस देश में नौकरी नहीं मिलेगा और नौकरी ख़त्म हो गया है। और जब दूसरे का सरकार बनेगा कांग्रेस का आएगा तभी नौकरी मिलेगा। चलिए तो और भी युवा हैं, इन लोग से युवाओं लोग से पूछते हैं कि युवा लोग किसको जाएंगे। जोहार। जोहार। क्या नाम है? मिथुन महतो। आप लोग किसको वोट दीजिएगा? जयराम महतो को। लोग तो कह रहे हैं जयराम महतो नहीं जीतने ये वाला। दादू जो बोले हैं ठीक है, सही बात है। अब रिजवान अंसारी को जानते होंगे, उनका चर्चा हरे राम हरे हरे जयराम एक चर्चा घरे घरे। तो देखिए हर घर में जयराम का चर्चा हो रहा है और इस बार कोई नहीं रोक सकता इसको, ना मथुरा प्रसाद महतो ना सीपी चौधरी तो कोई जानता ही नहीं है जी। यहाँ कभी आया है क्या वो? आइए आपसे फेस टू फेस डिबेट कराते हैं कि इनका कितना संघर्ष रहा जानने का प्रयास करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि जयराम की चर्चा घरे घरे है। हाँ बहुत सही। तो फिर जयराम जीतेंगे आप कह रहे हैं? नहीं कितना आदमी है? ये तो कह रहे हैं बोल रहे हैं। घरे तो कौन कौन है? मान लीजिए हमारे गांव में 7 गो गांव है, हमारे पंचायत में 9 गांव है ना, तो कौन गांव में कितना आदमी है गिन के हमको दिखा दीजिए। पूरा है जी। चलिए एकदम कुंजी पंचायत चलिए, पत्थरगढ़िया पंचायत चलिए, कोपरिया पंचायत चलिए, हर जगह जयराम महतो का ही चर्चा है। जी कुंजी में कई गो मतलब टोला है ये हम जानना चाहते हैं। टोला है, जितना टोला है मेरा अपना पत्थरगढ़िया का बता सकता हूँ, दूसरे गाँव क्यों बताएं? कीजिए यहाँ का नहीं कीजिए। माहौल ये कह रहे हैं जयराम महतो का है। अब जहाँ होगा होगा। देखिए देखने में कुछ ज़्यादा दिखाता है और हकीकत में रहता नहीं है। क्या कह रहे हैं? भीड़ नहीं रहता है कह रहे हैं। नहीं भीड़ तो हर जगह है। इतना भीड़ है कि किसी का अगर कोई सभा कर रहा है, जयराम महतो दूसरे अलावा नेता कोई है तो उनका सभा में भीड़ दिखा दीजिए, भीड़ ही नहीं आता है। और जयराम महतो की सभा में देखिए लोग पैसा दे के भीड़ करते हैं, और पैसा देते हैं जी, हम भी देते हैं। कल इंडिया गठबंधन की रैली हुई रांची में। रांची में आपके अनुमान में कितने वहाँ लोग थे? लगभग 4-5 लाख। 5 लाख। तो क्या ये उपस्थिति कम है? इसमें तो पूरे देश से भी आए थे, बड़े बड़े नेता लोग भी आए थे। जरूर 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 देश से बड़े बड़े नेता आए हैं। एक बात बताइए आप,
गिरिडीह लोकसभा में जितने लोग हैं, यहाँ की संख्या लगभग 15 लाख के आसपास है वोटर। 15 लाख में यदि 15 लाख व्यक्ति किसी को दे दे तो मैं लोकतंत्र की जो परिभाषा होता है, जो बहुमत आता है आंकड़ा, वो परिभाषित नहीं हो पाता है, क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़े का खेल होता है। हम अगर विधानसभा से बिल पास करें तो हमको बहुमत चाहिए, लोकसभा से कोई बिल पास करवाएं तो वहाँ भी हमको बहुमत चाहिए। जयराम महतो के पास आंकड़ा नहीं है, इसलिए समझदार व्यक्ति कभी जयराम महतो को इस मामले में, आज का जो परिस्थिति है, इंडिया गठबंधन प्लस एनडीए, यह दो के बीच लड़ाई है। देश में एक तानाशाह सरकार है, दूसरा जनता के हित की बात करने वाली सरकार है। तो केंद्र की सरकार है, ये राज्य का कोई मुद्दा इसमें नहीं है। क्या कह रहे हैं, जयराम महतो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे? बहुत कुछ करेंगे। आप रांची इतना बड़ा सिटी में हुआ है 5 लाख का भीड़, गांव में जो करते हैं ना वो 5 लाख क्या, इसका हर सभा में 5 लाख भीड़ होता है जी। लोकतंत्र की परिभाषा तो बता दे कि लोकतंत्र में एक बिल पास करेंगे तो कैसे करवाएंगे? कैसे बिल पास करेंगे? आपका बहुमत का सरकार ही नहीं रहेगा। एकदम करेंगे। अभी के जो विधायक है, सुनिए पहले, हम लोग का जो यहाँ विधायक है, एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानता है यार, एमएलए बन के चल गया। एक बात आप बता दीजिए, अब आप ही बताइए कि विधानसभा में बिल अगर पास करवाना विधायकों का ही सिग्नेचर चाहिए, तो विधायकों की बहुमत चाहिए। तो क्या इन्होंने जयराम महतो एक जीत जाने से बिल पास करवा लेंगे? क्या कह रहे हैं? एक कैसे जीतेंगे जी? 8 सांसद लड़ा रहे हैं, 8 दिए, एक काहे जीतेंगे? 8 के 8 जीतेंगे। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? लोकसभा में कितने सदस्य हैं? अभी तो सदस्य कितने, हम लोग का 8 उम्मीदवार हम लोग दिए हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? हमको सब मालूम नहीं है जी, हमको 543 सदस्य हैं। 543 में बहुमत के आंकड़ा छूने के लिए कितना चाहिए? 272-73, उससे कम नहीं। क्या 272 संसद की आंकड़ा को छू लेंगे? हम लोग का कहना है कि हम लोग का कोई किसी का सरकार बने, जयराम महतो जितना चाहिए। ये स्पष्ट करिए कि जयराम महतो या एनडीए खेमा में रहेंगे या यूपीए खेमा में? बाद में निर्णय होगा। वो बाद में निर्णय क्यों होगा? वोट तो हम दे रहे हैं ना, वोट तो हम दे रहे हैं। मेरे मतों को बेचा जाएगा, हम बेचने क्यों दें? हम जान के नहीं देंगे, हम अपना मत क्यों बेचें? हम सैद्धांतिक तौर पर वोट करेंगे। चलिए, तो निष्कर्ष निकलता है यहीं कि युवा एक मिले, कुछ बुजुर्ग मिले और युवाओं को चारों तरफ से चीप दिए, कह रहे हैं नहीं हम तो मथुरा को देंगे, बाकी युवा ठान के रखे हैं कि हम तो जयराम को देंगे। युवा की सरकार होगी जी इस बार, जयराम महतो कहना है कि युवाओं की सरकार होगी, जयराम महतो। बिना बहुमत में सरकार बना लेंगे तो लोकतंत्र की परंपरा अगर टूट जाएगी तो अच्छी बात है। चलिए, तो समय देने के लिए धन्यवाद आपको। तो ये आपने विचार सुना इन लोगों का, सब तू में बाकी कहीं ना कहीं इन लोग का कहना है मथुरा प्रसाद को देंगे। बाकी एक हैं युवा अभी भी डटे हैं जो जयराम महतो को कह रहे हैं कि विचारधारा फैल रही है और लोग भीड़ उमड़ रही है और चाह रहे हैं। बाकी जोहार, देते रहेंगे अपडेट।